हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं स्टडी अल्फा। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का सीरीज़ नंबर 1 कर चुका है। यह है 20 क्वेश्चन का सीरीज़ नंबर 2। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टार एंड द प्लेनेट? तारे और ग्रहों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, प्लेनेट डू नॉट हैव ऑन लाइट, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। बी, स्टार हैव ऑन लाइट, तारों की अपनी प्रकाश होती है। सी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, बोथ हैव ऑन लाइट, दोनों की अपनी प्रकाश होती है। तो हम लोग ये जानते हैं प्लेनेट डू नॉट हैव ऑन लाइट, प्लेनेट का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सही है, ठीक। बी, स्टार हैव ऑन लाइट, तारों का अपना प्रकाश होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। डी में है बोथ हैव ऑन लाइट, दोनों की अपनी प्रकाश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर ए में पहले ही को ऑप्शन में लिखा हुआ ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, जो कि बात सही है। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव देयर ऑन रिंग अराउंड देम? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर उनकी अपनी वलय होती है? ऑप्शन ए है जुपिटर, बी सैटर्न, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था सैटर्न और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट है जिसका अपना रिंग होता है, इसके चारों ओर अपनी वलय होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ यूरेनस नहीं दिया हुआ है, सैटर्न तो दिया हुआ है लेकिन यूरेनस नहीं है, जुपिटर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि जुपिटर का भी अपना वलय होता है। ये चीज़ मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब जान लीजिए, जुपिटर का भी अपना रिंग होता है उसके चारों ओर। तो हम लोगों का 3 ऐसे प्लेनेट हो गए जिसकी अपनी वलय होती है, पहला जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस। वैसे सैटर्न की तरह हमें ये रिंग दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक्चुअली में जुपिटर के पास भी ये होती है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेनेट टेक्स मोर टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस अमंग ऑल द प्लेनेट? ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूमने में अधिक समय लगाता है, यानी माने और जितने भी प्लेनेट है उस सबसे अधिक टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेनेट टेक्स मोर टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस अमंग ऑल द प्लेनेट्स? सभी ग्रहों में से किस ग्रह को अपनी धुरी पर घूमने में अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अर्थ पृथ्वी, ऑप्शन बी मरकरी बुध, ऑप्शन सी जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन डी वेनस शुक्र। तो इसमें पूछा गया है कौन अपने एक्सिस पे रोटेट करते समय अधिक समय लेता है, तो इसका आंसर है डी वेनस। ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने में सबसे अधिक समय लेता है जितने भी प्लेनेट है उन सबों से, और ये अपना रोटेशन पूरा करने में टाइम लगाता है 243 डेज़। ये याद रखिएगा, 243 डेज़ ये लगाता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फॉसिल प्लेनेट? ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज़ नंबर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा मून, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने रिपीट किया, तो इसे ध्यान में रखिए।
किस प्लेनेट को फॉसिल प्लेनेट कहते हैं? तो मून जो हमारा है वो फॉसिल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, व्हाई? हमें चांद का एक भाग ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए है मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, बी इट नाइदर रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस नॉर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सी इट only revolves around the earth, D the time in which the moon revolves around the earth and it takes exactly the same time to complete one spin on its axis। ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन है आसान, आप लोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए पहला ऑप्शन है मून डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कह रहा है चांद अपने अक्ष पर नहीं घूमता। ऐसा तो नहीं है, चांद अपने एक्सिस से घूमता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट है इट नाइदर रोटेट ऑन इट्स एक्सिस नॉर रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कह रहा है चांद जो होता है ना ही अपने एक्सिस पे घूमता है ना ही पृथ्वी का चक्कर लगा, तो ये भी तो गलत है। हम लोग जानते हैं कि वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब पहला जो लाइन है वो पहला ऑप्शन से गलत हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है यह केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये बात तो सही है, हमारा जो चांद है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी आंसर गलत हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों मून का एक ही भाग हम लोग को क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। बच गया ऑप्शन डी, कह रहा है इसमें जितने समय में चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही समय में चांद अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, तो ये आंसर है सही। मतलब ये कि हम लोग ये जानते हैं कि मून अब पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ठीक वही 27 दिन में मून अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यही वजह है कि हमें चांद का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शायद ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर है नॉर्थ, उत्तर। हमारा जो पोल स्टार है उत्तर हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, कौन है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी पोल स्टार, ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो हमारे यहाँ से सबसे नज़दीक में सेलेस्टियल बॉडी कौन सा हो जाएगा? मून, ऑप्शन बी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ सीरियस, सीरियस क्या है? ऑप्शन ए स्टार, तारा, ऑप्शन बी प्लेनेट, ग्रह, ऑप्शन सी एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी मेटियोस, उल्का। सीरियस क्या है? इन चारों ऑप्शन में सीरियस क्या है? तारा है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का है, क्या है? तो सीरियस एक हमारा तारा है जो बहुत ही चमकदार तारा है, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज द वार ऑफ गॉड, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का देवता के नाम से भी जाना जाता है? इसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन बी सैटर्न शनि, ऑप्शन सी वेनस शुक्र,
और या फिर ऑप्शन डी मार्स मंगल। तो इसका राइट आंसर है मार्स मंगल। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, इसे रेडिश प्लेनेट भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है द वार ऑफ गॉड, तो वार का मतलब होता है युद्ध। युद्ध में जानते हैं आप लोग क्या होता है, मारपीट होने से ब्लड वगैरह सब आता है, तो ब्लड का रंग लाल होता है। उस लाल से इस मंगल ग्रह के लाल को मैच करा दिए तो याद रखने में आसानी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगल, मार्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शन अ स्टार मूव। ठीक है, तारे किस दिशा में चलते हैं। ए ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम। बी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। सी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। डी इट डज नॉट मूव, ये चलते नहीं हैं। तो वैसे देखिए ऑप्शन डी तो ऐसे भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तारे मूव नहीं करते, तारे मूव करते हैं। ठीक है, रहा ये ऑप्शन ए ईस्ट टू वेस्ट। तो हम लोग जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, तो हमारी जो पृथ्वी है जैसे कि यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, तो हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो तारे का जो डायरेक्शन होगा उसका मूवमेंट होगा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन ए। दिस इज द राइट आंसर, ईस्ट टू वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज। आकाश में सबसे चमकीला तारा है, कौन सा है। ए वेनस, बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी पोल स्टार, या फिर डी सीरियस। वैसे बहुत लोग कहें कि पोल स्टार, ध्रुव तारा बहुत चमकीला है, तो ये नहीं है, ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। और मंगल तो हो नहीं सकता, वैसे ब्राइटेस्ट क्या कि ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर है। ये सबसे चमकीला स्टार है। ठीक है, उसके बाद है पोल स्टार। ठीक है, वैसे कहिएगा कि ब्राइटेस्ट स्टार, सन भी तो स्टार है, लेकिन यहाँ को कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में ये सन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन में पोल स्टार और सीरियस दिया, तो इसमें से आंसर हो जाएगा सीरियस। अगर सीरियस ना देगा, सन दिया होता तब तो आंसर सन ही होता। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया। हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना है, ऐसा नहीं कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया ये होता है तो आंसर ये होना चाहिए। नहीं, हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है और ऑप्शन में क्या, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देके हम लोगों को आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेट अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी डैश ईयर्स। मतलब धूमकेतु लगभग हर साल कितने सालों के बाद दिखाई देता है। 70 ईयर्स, 74 ईयर्स, 76 ईयर, या फिर 80 ईयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है सी 76 ईयर। हर 76 ईयर के बाद ये धूमकेतु हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज ऑफ द अदर स्टार। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है पोल स्टार, ध्रुव तारा। ऑप्शन बी ओरियन। ऑप्शन सी सीरियस, या फिर ऑप्शन डी ग्रेट बियर। ठीक है, कौन सा स्टार अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, मतलब कि एक ही जगह स्थिर रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता है, स्थिर रहता है, स्टैटिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, आई थिंक आप लोग
जान गए होंगे इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है पोल स्टार। ये कभी मूव नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट फास्टर देन अदर इन इट्स एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी में अन्य की तुलना में तेज़ी से घूमता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कोई एक प्लेनेट है, वो अपने एक्सिस में दूसरे प्लेनेट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, यानी रोटेशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है। ऑप्शन ए है मरकरी, बुध, बी अर्थ, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी जुपिटर। ऐसा कौन सा प्लेनेट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जुपिटर। जुपिटर जो है अपने एक्सिस पर बहुत तेज़ी से घूमता है और ये लगभग अपना एक रोटेशन 9 घंटा 56 मिनट में 56 मिनट में अपना रोटेशन एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक, सैटर्न अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, ये शनि, ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है 10 आवर्स में, 10 घंटा में, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी नेपच्यून वरुण ग्रह। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट। तो अब ये सब बात है, ये जो जुपिटर है ये आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है। रहा मरकरी, तो मरकरी हमारे सोलर सिस्टम सबसे छोटा ग्रह है, तो ये हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि यही आंसर है, ये हो सकता है, ठीक है। नेपच्यून तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। और रहा बुध भी इसका आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है सैटर्न। ये सैटर्न ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। ये सब हमारे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है, इसका डेंसिटी जितने भी प्लेनेट है उनसे बहुत कम है। इसे तैरता हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नाम भी इम्पोर्टेंट है, तैरता हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन यूरेनस रोटेट्स। यूरेनस किस दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ टू साउथ, या फिर ऑप्शन डी साउथ टू नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, दो ऐसे प्लेनेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं देन द अदर प्लेनेट्स, ठीक है। और वो दो प्लेनेट्स हैं वेनस और यूरेनस, ठीक है। जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था वेनस और यूरेनस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। और हमारा जो अर्थ था वो क्लॉकवाइज घूमता था, ठीक है, ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि किस डायरेक्शन में घूमता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ईस्ट टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट टू वेस्ट दिशा में हमारा यूरेनस घूमता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज ऑन वेनस प्लेनेट। शुक्र ग्रह पर सूर्य किस दिशा में उगती है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी नॉर्थ, ऑप्शन डी साउथ। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है।
तो इसका आंसर कॉन्सेप्ट वही है जो मैं इससे पहले जो मैंने बताया, किस डायरेक्शन में किस घूमते हैं ये लोग, इससे इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा वेस्ट। ऐसा इसलिए मैंने पहले भी बताया, ये जो वेनस प्लेनेट है और यूरेनस, वो उसका उनका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट है। जैसे कि यहाँ देखिए ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं तो हमारा जो पूरब दिशा हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट में, वेनस पर। और हमारा जो अर्थ घूमता है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हमारा जो पूरब दिशा है वो हमारा सूर्य जो उगता है अर्थ पे वो ईस्ट में उगता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज येलो प्लेनेट? किसे पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पीला ग्रह किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न या फिर ऑप्शन डी मरकरी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया ए, ये तो हो नहीं सकता। मंगल को हम तो रेड प्लेनेट बोलते हैं, लाल ग्रह, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, सैटर्न ये नहीं हो सकता। मरकरी जो सबसे नज़दीक है, लगेगा कि आपको ये सबसे नज़दीक है तो एकदम सूर्य के नज़दीक है तो वो एकदम जल के एकदम पीला टाइप दिखेगा, तो वैसा नहीं है, ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, इसका आंसर है जुपिटर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जुपिटर को ही हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। इसी बात से एक बात मैं पूछना चाहूँगा, सैटर्न का भी एक अपना रंग होता, इसे भी किसी एक रंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सैटर्न को किस रंग के नाम से जाना जाता है। जिस तरह पीला ग्रह के नाम से जुपिटर को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, तो सैटर्न को किस रंग के नाम से जाना जाता है? तो ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट एंगल डज द पोल स्टार इज लोकेटेड इन द स्काई? ध्रुवीय तारा यानी ध्रुव तारा किस कोण पर आकाश में स्थित है, यानी कितने डिग्री पे वो हमारा जो ध्रुव तारा है वो स्थित है? 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री। ठीक है, हमारा जो पोल स्टार है, पोल स्टार नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो एक्सिस है, जो पोल एक्सिस है, उसी के सीध में ही ये पोल स्टार होता है, इसीलिए उसका नाम पोल स्टार रखा गया है। और वो 90 डिग्री पे होता है। वैसे ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा नहीं, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, वर्ष बीतते जाएंगे, इसका जो डिग्री है, एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन इसे चेंज होने में अभी टाइम है, लगभग हज़ारों साल बाद ये चेंज होगा। लगभग कितना वो 25 से 30 हज़ार वर्ष लगेगा इसे चेंज होने में। तो ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है, 90 डिग्री पे है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द कलर ऑफ स्टार डिपेंड? निम्नलिखित में से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है? ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी डिस्टेंस या फिर ऑप्शन डी शेप। किस कारक पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेम्परेचर, तापमान। स्टार का रंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये था आज का अंतिम सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।